साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत से लोग पुनर्जन्म में मानते ही नहीं हैं। बट एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है? क्यों कुछ लोगों को ही वो स्मृतियां याद रहती हैं? सबसे पहली बात तो ये कि सभी लोगों को पुनर्जन्म को मानना चाहिए, ओके। क्योंकि ये सनातन सत्य है। आप नहीं भी मानोगे कि मैं नहीं मानूंगा तो भी आपका पुनर्जन्म तो होगा। हाँ। ठीक है, तो पहला तो ये है कि इसको मानना चाहिए। तो देखिए, एक जब ये ब्रह्मांड बनाया गया था तो ये सत्य ये था कि कर्म भोग करना। ये जब आत्मा जब मनुष्य बन के धरती पर आता है तो वो अपने कर्म करता है, और जो कर्म इकट्ठे होते जाते हैं तो उसकी डेस्टिनी बनती जाती है, उसका प्रारब्ध बनता जाता है, उसका भाग्य बनता जाता है। जी। जो भाग्य कर्म के अकॉर्डिंगली बनता जाता है उसको उसको अच्छा या बुरा उसको भोगना पड़ता है, और इसीलिए उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होना ये वास्तविक और एक सत्य है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एक दिन तो मानेंगे, लेकिन तब तक हम ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि जितने हम सत्य के करीब जाएंगे उतना मार्ग आसान हो जाएगा। तो ये सत्य है कि पुनर्जन्म तो होता है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सब सब कहते हैं कि परम सत्य यही है कि पुनर्जन्म होता है। हमारे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं अपनी गीता में कि तू अपने परलोक को सुधार ले। पुनर्जन्म जो है वो तो हर जगह मान्यता प्राप्त है सभी के द्वारा। तो सर, ये जो स्मृतियां होती हैं हमारे पास्ट लाइफ्स की, हमारे पुराने जन्मों की, मृत्यु के बाद ये स्मृतियां जाती कहाँ हैं? क्या वो अगली लाइफ में कंटिन्यू होती जी हैं? बिल्कुल, ये जो स्मृतियां हैं ये कर्म बन के जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, रियल एक्शन करते हैं, ये सब कुछ हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। ओके। हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारी भावनाएं रिकॉर्ड होती हैं, और ये सब कुछ हमारे ही अंदर रिकॉर्ड होता है, बाहर नहीं, अंदर है ना। तो ये स्मृतियां हमारे अंदर कारण शरीर में रिकॉर्ड होती है, और इसी से भाग्य और हमारा प्रारब्ध बनता है। हर पल जो हम सोच रहे हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से अंदर जा रहा है, जा रहा है। जी। हर दिन ये डेटा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अंदर हर पल जा रहा है। तो ये हमारे प्रारब्ध बन के फिर हमारे सामने आता है। तो ये मृत्यु के बाद फिर कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि 5 तत्व का शरीर है, उसमें से आकाश, वायु, जल और पृथ्वी जो है 5 तत्व का, जी। तो पृथ्वी और जो जल है वो चला जाता है। आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाते हैं, जिससे सूक्ष्म शरीर से फिर से रीबर्थ मिलता है। वही कर्म बंधन, अगर मान लीजिए कि कुछ बुरी हमारे कर्म बंधन है तो हम फिर से वही सूक्ष्म शरीर में डेफिशिएंसी होगी, और फिर हम नए जन्म के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ हमारा जन्म होगा। मतलब शरीर में प्रॉब्लम्स हो गया, आँख में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, हम ये सुनते हैं। तो ये सब कुछ, ये इंप्रेशंस कहाँ से आई? सूक्ष्म शरीर से आई, कारण शरीर से आई। ये कर्म भोग करने ही तो हम जन्म होते ही तो कोई हैंडीकैप पैदा होता है, कोई एकदम स्वस्थ होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्मृतियां हैं, आगे लेके जाती है। जो हम पकड़ लेते हैं वो स्मृति बन जाती है, जिसको बार बार सोचा जाता है वो स्मृति बन जाती है, पक्का संकल्प बन जाता हाँ, है, जो हमारी सोच छोड़ नहीं पाती है, जो जो हम कर्म नहीं से छोड़ डिटैच पाते। नहीं कर जी पाती है, जी। बिल्कुल।